तो इसी के साथ आगाज करेंगे बुलेटिन का इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि बॉर्डर के उस पार से आ रही है। दरअसल इस्लामाबाद में जेल से अस्पताल इमरान खान शिफ्ट किए गए हैं। उनकी तबीयत काफी समय से खराब चल रही थी, ये जानकारी मिल रही थी और अब उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। इंटरनेशनल अस्पताल में उन्हें शिफ्ट किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अस्पताल में इमरान खान को शिफ्ट किया गया है। शिफ्टिंग के दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी देखी गई है। अस्पताल के एक हिस्से को सब बना दिया गया है, सब जेल बना दिया गया है और वहीं इमरान खान का अब इलाज किया जाएगा। काफी समय से ये सूचना और जानकारी मिल रही थी कि इमरान खान की तबीयत नाजायज है, अब उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। मुल्ला मुनीर का मुंह काला, इमरान खान पहुंचा शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का आदेश, इलाज के लिए इमरान जेल से अस्पताल शिफ्ट। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के फाउंडर इमरान खान को रावलपिंडी के अदियाला जेल से इस्लामाबाद के शिफा इंटरनेशनल अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया है। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर अस्पताल के एक हिस्से को सब जेल घोषित कर दिया गया है। इस्लामाबाद पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल और पुलिस के दूसरे सीनियर अधिकारी शिफा इंटरनेशनल अस्पताल पहुंचे, जहां मौजूद पुलिस अधिकारियों ने आईजी को सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी दी। इमरान खान को अस्पताल शिफ्ट किए जाने के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे। अस्पताल के आसपास सुरक्षा चाक चौबंद करने के लिए बाहर खड़े वाहनों को लिफ्टर की मदद से हटाया गया, ताकि रास्ते में किसी भी तरह की रुकावट ना आए। अदियाला जेल से इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल शिफ्ट किए जाने को मुल्ला मुनीर को एक करारा तमाचे के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि शहबाज सरकार और मुल्ला मुनीर ये नहीं चाहते थे कि इमरान खान अदियाला जेल से बाहर निकले और उसका इलाज हो। लेकिन पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने शहबाज सरकार और मुल्ला मुनीर का पूरा खेल पलट कर रख दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। नाइजीरिया के सोकोतो में दर्दनाक हादसा हुआ है। समुद्र में यात्रियों से भरी नाव डूब गई और हादसे में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। नाव पर कुल 70 यात्री सवार थे, जिनमें से 50 की मौत हो गई है। हादसे की वजह अभी तक साफ नहीं हुई है। ये तस्वीरें हम आपको हादसे की वक्त की दिखा रहे हैं। नाइजीरिया के सोकोतो में यह भीषण हादसा हुआ, जहां एक यात्रियों से भरी नाव समुद्र में पलट गई और इस हादसे में 50 यात्रियों की मौत हो गई है। 70 यात्री इस दौरान इस नाव में सवार थे। 50 यात्रियों की मौत हो गई है और अभी भी अन्य यात्रियों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। तस्वीरें आप उस खाम आपको नाइजीरिया से दिखा रही हैं, जहां पर यह हादसा हुआ है। खबर मेक्सिको से, जहां माजातलान में भीषण गोलीबारी हुई है। देर रात कार्टेल ग्रुप्स ने भयंकर गोलीबारी की। बख्तरबंद गाड़ी पर कार्टेल सवार थे, उन्होंने गोलियां बरसाई हैं। जीप पर गोलियां बरसाते हुए कार्टेल के सदस्य दिखे हैं। गोलीबारी के बाद जीप को आग के हवाले तक कर दिया गया। कार्टेल्स की तरफ से गोलीबारी की गई। इतना ही नहीं, दहशत के माहौल में सभी लोग यहां पर हैं। गोलीबारी करने के बाद अपने कार में भी आग लगा दी और कई ऐसे वाहन को भी नुकसान पहुंचाया है। कार्टेल ग्रुप ने गोलीबारी की जिम्मेदारी ली है मेक्सिको से, जहां माजातलान में भीषण गोलीबारी कार्टेल्स के ग्रुप ने की। वहीं खबर पेरू से, जहां भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। दक्षिणी पेरू में 6.7 तीव्रता का भूकंप आया है। भूकंप के कारण लोगों में भगदड़ मची। 6.7 तीव्रता के भूकंप से कई पहाड़ भी दरक गए हैं। पेरू से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। 6.7 तीव्रता का ये भूकंप, जिससे कि कई पहाड़ भी दरकने की जानकारी मिल रही है और कई लोग सहमे से हैं। फिलहाल सभी को अपील की गई है कि सुरक्षित स्थानों पर रहें। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पेरू से, जहां पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। तो खबरों में बढ़ते हैं आगे। मिडिल ईस्ट में यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन की तैनाती की गई है। अमेरिकी मीडिया के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। यूएसएस अब्राहम लिंकन की जगह अब जॉर्ज वॉशिंगटन लेगा। मिडिल ईस्ट में
यूएसएस अब्राहम लिंकन की जगह अब जॉर्ज वॉशिंगटन को तैनात किया गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन की, जिसको तैनात कर दिया गया है। यूएस के मीडिया के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। यूएसएस अब्राहम लिंकन की जगह अब जॉर्ज वॉशिंगटन को तैनात कर दिया गया है मिडल ईस्ट में, जिसकी तस्वीरें हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अब ईरान पर अमेरिकी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का बयान सामने आया है। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने बयान देते हुए कहा कि ईरान के साथ युद्ध अब नए चरण में प्रवेश कर गया है। ईरान पर आर्थिक दबाव बनाने की भी तैयारी यूएस कर रहा है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच का तनाव अब पूरी तरीके से इकोनॉमिक वॉरफेयर में बदलता दिख रहा है। बम बारूद, मिसाइलों और हवाई बमबारी से ईरान में तबाही मचाने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब शिया मुल्क को आर्थिक तौर पर बर्बाद करने पर तुले हैं, जिसको लेकर एक तरफ तो अमेरिकी सेना ने अरब सागर में ईरान के खिलाफ नाकेबंदी कर रखी है, वहीं ट्रंप प्रशासन ने ईरान के खिलाफ कड़े प्रतिबंधों का ऐलान किया है। साथ ही ईरान से किसी भी तरह का ट्रेड या हमदर्दी रखने वाले दुनिया के देशों को भी खामियाजा भुगतने की चेतावनी दी है। तस्वीरों में अरब सागर में अमेरिकी नाकेबंदी को देखा जा सकता है, जिसके चलते 20 अगस्त तक यूएस नेवी ने 67 कमर्शियल जहाजों का रास्ता बदल दिया है, 3 को बेकार कर दिया और 2 पर चढ़कर कार्रवाई की। वहीं पर आर्थिक नाकेबंदी को और मजबूत करते हुए ट्रंप ने ईरान के लिए वित्तीय और व्यावसायिक रास्तों को तुरंत बंद करने की मांग की। इस कदम को आर्थिक डीडे बताते हुए ट्रंप ने सहयोगियों से आग्रह किया कि वे ईरान के खतरे को अलग थलग करने और उसे हराने के लिए अमेरिका का साथ दें। ट्रंप ने चेतावनी दी, आज मैं ये घोषणा कर रहा हूँ कि जो भी देश अपने वित्तीय संस्थानों, व्यवसायों, हवाई अड्डों या सरकारी संस्थाओं को ईरान को किसी भी तरह की जीवन रेखा प्रदान करने की अनुमति देगा, उसे खुद भारी आर्थिक नतीजों का सामना करना पड़ेगा। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया, यह अभूतपूर्व स्तर पर आर्थिक युद्ध और अलगाव होगा। साथ ही उन्होंने ईरान पर समझौता करने का मौका न भुनाने का आरोप लगाया। वहीं अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का कहना है कि ईरान के सैन्य और परमाणु सुविधाओं को नष्ट करने के बाद अमेरिका अब आर्थिक दबाव पर ज्यादा निर्भर हो रहा है। वेंस ने कहा कि हम अब एक ऐसे नए चरण में हैं जहां हमारे पास सबसे असरदार हथियार उन पर आर्थिक दबाव डालना है। वहीं अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने दुनिया भर के देशों को चेतावनी देते हुए एक्स पर लिखा कि तेहरान के साथ कोई भी बचा खुचा संबंध किसी भी देश की आर्थिक बर्बादी को तेज करेगा, चाहे वो संबंध जानबूझकर बनाया गया हो या जानबूझकर नजरअंदाज किया गया हो। अमेरिका की ओर से ईरान पर लगाए जा रहे आर्थिक प्रतिबंध और दुनिया भर के देशों को कारोबार से रोकने के अमेरिकी कदम के बाद दुनिया में एक बार फिर से तेल की कीमतों में आग लगनी शुरू हो गई है। अमेरिका के तमाम दावों और दबावों के बावजूद ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर रखा है। ऐसे में पूरे विश्व में तेल की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा होना तय माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच खबर सामने आ रही है, ईरान ने अमेरिकी आर्थिक प्रतिबंधों की निंदा की है। यूएस की कार्रवाई को आर्थिक आतंकवाद तक करार दिया है। यूएस की कार्रवाई मानवता के खिलाफ अपराध है, ईरान की तरफ से ये कहा गया है। तो ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, युद्ध से ईरान ने अमेरिकी आर्थिक प्रतिबंधों की निंदा की है। और इतना ही नहीं, उन्होंने यूएस की कार्रवाई को आर्थिक आतंकवाद तक करार दे दिया है। ईरान ने कहा है कि यूएस की कार्रवाई मानवता के खिलाफ अपराध है। तो ईरान पर यूएस की कार्रवाई को लेकर चीन भड़क गया है। चीन ने ईरान पर लगे प्रतिबंधों की निंदा कर दी है, ट्रंप प्रशासन को जिम्मेदार भी ठहराया है और कदम उठाने की सलाह भी दी है। मुद्दों को कूटनीतिक से हल करने की अपील भी चीन ने की है। तो अब चीन भी इस युद्ध में शामिल हो गया है। चीन ने ईरान के ऊपर हो रहे प्रतिबंधों की निंदा की है और यूएस को सलाह दी है कि अब ट्रंप प्रशासन को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और जिम्मेदार कदम उठाने चाहिए।
तो ईरान को ट्रंप ने आर्थिक युद्ध की धमकी दे दी है। ट्रंप की धमकी के बाद तेल की कीमतों में उछाल आ गया है। वैश्विक तेल कीमतों में 2% की बढ़त हो गई है। ब्रेंट क्रूड के दाम $94 प्रति बैरल पहुंच गए हैं। तो ईरान को ट्रंप ने धमकी दे दी है, आर्थिक युद्ध की धमकी दी है। ट्रंप की धमकी के बाद अब तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हो गई है। ब्रेंट क्रूड के दाम $94 प्रति बैरल पहुंच गए हैं। वैश्विक तेल की कीमतों में 2% की बढ़त देखी गई है। तो हिजबुल्लाह के खिलाफ यूएस ने कड़ी कार्रवाई की है। हिजबुल्लाह पर यूएस ने प्रतिबंध लगा दिए हैं। ये नए प्रतिबंध हैं। ईरान की मदद के लिए हिजबुल्लाह पर यूएस की तरफ से ये प्रतिबंध लगाए गए हैं। तो हिजबुल्लाह के खिलाफ यूएस ने ये कड़ी कार्रवाई की है। ईरान की मदद करने पर हिजबुल्लाह पर यूएस ने कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। ईरान की मदद के लिए हिजबुल्लाह पर यूएस की तरफ से ये प्रतिबंध लगाए गए हैं। हिजबुल्लाह के खिलाफ भी यूएस सख्त है। यूएस ने हिजबुल्लाह पर भी अब नए प्रतिबंध लगा दिए हैं। ईरान की मदद करने पर यूएस ने हिजबुल्लाह पर भी नए प्रतिबंध लगा दिए हैं। देखिए, लेबनान